पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश सितम ढा रही है। बर्फबारी और बारिश के चलते जनवरी में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। कश्मीर में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश का सितम जारी है। यहां 47 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कश्मीर हो या फिर हिमाचल या फिर उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी थम नहीं रही। कश्मीर के पुंछ, राजौरी, डोडा में भारी बर्फबारी के चलते हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं, सैलानी इसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में गंगोत्री, बद्रीनाथ धाम, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से कई जगह सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी जारी है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। तो बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश की मैदानी इलाकों में इसकी वजह से काफी बारिश हो रही है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर बर्फबारी के बाद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से हमारे साथ खालिद हुसैन जुड़ गए हैं, साथ ही मनाली से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खालिद, कितनी राहत है, कितनी आफत है इस भारी बर्फबारी से? देखिए, बर्फबारी कश्मीर के लिए एक सौगात रहती है, क्योंकि इस मौसम में जब बर्फबारी होती है तो जो समर्स होते हैं वो काफी आसान रहते हैं। पानी का जो सिलसिला है वो बरकरार खेतों में रहता है। किसानों को इसका फायदा मिलता है। एप्पल ऑर्चर्ड्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अभी अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो ये बर्फबारी जो है सितम ढाती है, क्योंकि भीषण बर्फबारी हुई है पूरी कश्मीर घाटी में। अगर हम श्रीनगर से लेकर किसी भी इलाके की, कश्मीर या लद्दाख की बात करें तो हर जगह बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई है। आज सुबह से बर्फबारी यहाँ थोड़ी कमी है, इसलिए फ्लाइट्स जो है ऑपरेट कर पाई है। लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है, क्योंकि जवाहर सुरंग पे जो है करीबन 3 से 4 फीट बर्फ है और भूस्खलन भी कई जगहों पर हुए हैं। इसके चलते जो है स्ट्रैंडेड पैसेंजर जो करीबन 3000 के करीब थे उनको ही पहले निकाला जाएगा। और इसके अलावा जितने भी बॉर्डर रोड से मुगल रोड हो वो सारे बंद है और लेह रोड को जो है सर्दियों के लिए अब बंद कर दिया गया है। लेकिन तापमान अभी भी न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 0 से नीचे है और ठिठुरती ठंड हर तरफ जो है लोगों को सहनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम में हल्का सुधार होगा, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो और गिरेगा, जिससे ये है कि आने वाले जो दिन है, खासकर जनवरी और फरवरी मिड तक जो है लगातार यहाँ पर ठंड का प्रकोप जो है बना रहेगा कश्मीर में। और हर तरफ जो ये बर्फ गिरी है ये चिलय कलान में गिरी है और न्यूनतम तापमान जब 0 से नीचे होता है तो निसंदेह ये बर्फ जो है काफी देर तक रहती है, पिघलती नहीं है, इसलिए ठंड जो है अभी बरकरार रहेगी। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपके आसपास भी बर्फ गिर रही है। फिलहाल कैसा मौसम है वहां और किस तरह की दिक्कतों को लोगों का सामना करना पड़ रहा है? लगातार हिमाचल प्रदेश में खराब चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, 6000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जितने भी इलाके आते हैं, चाहे वो शिमला के हों या कुल्लू मनाली के हों या चंबा के हों या फिर किन्नौर और लाहौल स्पीति के इलाके हों, वहां पर इसी तरीके का जो है वो रुख मौसम का बना हुआ है। इस वक्त मौसम जो है जबरदस्त तरीके से खराब चल रहा है। बर्फबारी का दौर जो है बीती रात से यहाँ पर चला हुआ है। ये मनाली लेह नेशनल हाईवे है, हाईवे नंबर 003। इसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो लगातार सीक्वेंस में यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों जो है वो बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बेशक सैलानियों के लिहाज से ये मौसम खुशनुमा है, क्योंकि इसी बर्फबारी के लिए जो है बड़ी तादाद में सैलानी मनाली पहुंचते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिहाज से जो है अब जनजीवन पर इसका असर देखना शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो 434 लिंक रोड जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। 3 नेशनल हाईवे जो है वो बर्फबारी और बारिश के कारण जो है वो बाधित हुए हैं। और एक नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ये नेशनल हाईवे लाहौल स्पीति को जो है वो कनेक्ट करता है, जो कि पिछले कुछ दिनों से डिस्कनेक्ट चल रहा है। ऑटो टनल के आसपास के एरिया में जो है वो लगभग
4 से 6 फीट भारी बर्फबारी हुई है और पिछले कुछ दिनों में लगातार लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो एक लिहाज से आफत बनकर आया है, दूसरे लिहाज से जो है वो सैलानियों के लिए सौगात लेकर आया है। सौगात भी है तो, लेकिन साथ ही साथ सितम भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। बर्फबारी के दौरान आर्मी के जवान लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। शोपियां में जवानों ने बर्फ में फंसी गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से घुटनों भर बर्फ में ये जवान महिला को कंधों पर लाद करके पहुंचा रहे हैं। दरअसल बर्फबारी की वजह से जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जिंदगी काफी कठिन हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं। तो ये तस्वीरें मदद की हैं। और दूसरी तस्वीर ये मस्ती और देशभक्ति दोनों की तस्वीर ये कह सकते हैं इसे। भारत का झंडा लगा हुआ है और जवान वहां एक्सरसाइज और डांस का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। पहाड़ों से रुख करते हैं अब मैदानों का। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। ऐसे में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश अब भी जारी है। बारिश ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में ठंड को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के सफदरजंग में जनवरी महीने में बारिश ने पिछले 22 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सफदरजंग में 46.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। संवाददाता वैभव परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, फिलहाल दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति है बारिश की? देखिए चंदन, पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जो बारिश है वो जारी है और आज भी तीसरा दिन है, रविवार का दिन है और बारिश अभी भी हो रही है, छुटपुट तरीके से हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हूं और यहां पे मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से अभी बारिश हो रही है। हालांकि चूंकि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोग उतनी कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं, तो इतनी समस्या लोगों को नहीं हो रही है। छुटपुट जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए और ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं को थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल लोगों को कोई ऐसी खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा था कि 9 तारीख तक जो बारिश होने वाली है उससे आने वाले दिनों में ठंड जरूर बढ़ेगी। कल भी हमने देखा कि सफदरजंग में किस तरीके से 22 साल का रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि जनवरी महीने में बेमौसम बरसात ये हुई है और बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है वैभव, और साथ ही साथ ठंड भी जो है वो भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.